नमस्कार दोस्तों, डीजीटी के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि 2020 और 22 के जो छात्र थे वो अब प्रमोटेड हो चुके हैं, जिनकी मेडिकल परीक्षा तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हुई थी उसी के बेस पे उनको नंबर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, टॉपिक देखते आऊँगा लाइन को देखते हुए दोस्तों। यहाँ बात करेंगे डीजीटी के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं 29 दिसंबर का है। कहाँ का है दोस्तों? 29 दिसंबर का है। किस डेट का? 29 दिसंबर का है। टू ऑल स्टेट डायरेक्टर्स, इसको इंटू हिंदी में कर दे रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय। यहाँ दिया है आपका रोजगार कार्यालय भवन, पूसा रोड, नई दिल्ली। 29 दिसंबर का मतलब आपका कल का है दोस्तों। प्रति आपका दिया गया है यहाँ पर सभी राज्य निदेशालय। यहाँ देख सकते हैं सभी राज्य निदेशालय, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, शिल्पकार प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं उद्यमिता का सभी क्षेत्रीय निदेशालय। यहाँ पर मैं बात करूंगा आगे चल के जो आपका टॉपिक है किस विषय पर है, विषय ट्रेड थ्योरी। आपका टीटी जो है यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आधारित जो सीबीटी से छूट हो गई है। प्रथम वर्ष के लिए कार्यशाला विज्ञान और गणना डब्ल्यूएससीसी और रोजगार कौशल ईएस 2 वर्षीय ट्रेड रेग के प्रशिक्षु। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपका ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यहाँ पर ईएस जो लिखा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2 वर्षीय ट्रेड वाले बच्चे जो 2020-22 के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट किया गया है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे प्रशिक्षी महानिदेशालय, डीजीटी, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, एमएसडीई वर्तमान में अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा AITT 2021 आयोजित कर रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों TI या IS के निम्नलिखित प्रशिक्षुओं के लिए, और वो प्रशिक्षु कौन कौन है वहाँ पे देख सकते हैं जो आपका परीक्षा करवा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 2020-21 के सत्र के प्रथम वर्ष के व्यापार के प्रशिक्षु, सीबीटी के पारंपरिक दोनों परीक्षाएं व्यवहार और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 20 और 21 के परीक्षा दे रहे थे, और ये 19 और 21 की परीक्षा दे 19-21 का और 20-22 का, ये तीनों में कंडीशन आप समझ लीजिए। 20 और 21 के प्रथम वर्ष के परीक्षा सीबीटी जो पारंपरिक दोनों परीक्षाएं व्यवहारिक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो दिए थे उनके लिए, और 19-21 के लिए यहाँ पे द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु जो सीबीटी प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिकल और ईडी दोनों उनके लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे 20-22 के 2 साल के प्रथम वर्ष प्रशिक्षु प्रारंभिक प्रैक्टिकल परीक्षा, तो इनका जो है 20-22 वालों का तो प्रैक्टिकल परीक्षा के अंतर्गत में उनका नंबर चढ़ा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पे एग्जाम जिनका चल रहा था, जैसे 20-21 का, ये 20-21 का एग्जाम चल रहा था, बोथ सीबीटी वाला वो चल रहा था, वो कहीं पे चल रहा है दोस्तों। वहाँ पे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हो चुका है, बल्कि सीबीटी एग्जाम चल रहा था फर्स्ट ईयर वालों का वो, ठीक है, कहीं पे चल रहा है ये बताया जा रहा है। यहाँ पर सेकेंड ईयर वालों का ये भी वही है, प्रैक्टिकल ईजी का एग्जामिनेशन हो चुका था 19-21 वालों का, जिनका सीबीटी एग्जाम बचा होता है कहीं पे चल रहा है और चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को भी लिया गया है और प्लस इनका भी लिया गया है। 2020-22 का क्लियर कर दिया गया है कि जो पेडिकल ईडी का पेपर सभी लोगों का हो चुका है, जिनका हो चुका है उसी पेडिकल और ईडी के आधारित नंबरों के बेस पे आपका मार्कशीट का नंबर चढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर 2 वर्षीय ट्रेड के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु। यहाँ देख सकते हैं 2 वर्षीय ट्रेड के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु के लिए सीबीटी आयोजित करने का मामला महामारी के प्रभाव, ये जो ओमिक्रॉन आपका है, और विभिन्न हितधारकों द्वारा इस संबंध में दिए गए हैं। मतलब कई कारणों के वजह से डीजीटी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, तदनुसार सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया भी है। यहाँ देख सकते हैं सत्र 20-22 के 2 वर्षीय ट्रेड के सभी प्रथम वर्ष के पात्र प्रशिक्षुओं को छूट दी गई, मतलब प्रमोट किया गया है। प्रशिक्षु को प्रथम प्रैक्टिकल और ईडी की परीक्षा का उत्तीर्ण किए, मतलब उत्तीर्ण जो किए हाल ही में पारंपरिक मोड आयोजित वर्ष है उसे प्रथम वर्ष के लिए उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये घोषित किया जाएगा, प्रमोटेड किया जाएगा, यहाँ पर बात बताया जा रहा है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे बी ऑप्शन है, जो ऐसे प्रशिक्षुओं की सीबीटी परीक्षा शुल्क यदि भुगतान किया जाता है तो दूसरे वर्ष की सीबीटी परीक्षा में समायोजित किया जाएगा। जैसे जो जिन्होंने क्या है कि अभी
पहले में भुगतान कर चुके हैं तो उनका मान लीजिए सोचेंगे कि अपना सीबीटी जैसे 376 रुपये आप लोग जो कटवाते हैं वो भुगतान आप लोग दोबारा भी करेंगे, इसका एग्जाम नहीं हुआ फिर क्या होगा, तो वो सेकेंड मतलब दूसरे सेमेस्टर में वही भुगतान आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, अगला राज्य संघ के क्षेत्र सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 2020 और 22 3 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगी। मतलब द्वितीय सेमेस्टर का जो परीक्षाएं 20-22 के बच्चों का वो अब 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ और भी बताया गया है कुछ सूचियाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे चूंकि ऐसे प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं को TTW और ES विषय के लिए परीक्षा से छूट दी जाएगी। इससे पहले सत्र 2018-20 और 19-21 के प्रथम वर्ष के छात्र भी प्रभावित होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो इनमें भी बैक पेपर दे रहे हैं उनको भी प्रभावित किया जाएगा, मतलब प्रमोट करने का पूरा चांस दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि पूरक परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे, मतलब अगली परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे, इन प्रशिक्षुओं को भी उनके द्वारा प्रैक्टिकल और ED के अंक प्राप्त के अंदर आधार पर घोषित, मतलब जो प्रैक्टिकल और इंजीनियर ड्राइंग के इन लोगों को पास कर चुके हैं उनके आधार पर इनको भी नंबर देके प्रमोट या पास कर दिया जाएगा। उपयुक्त पैरा 3(1) और 3(3) में शामिल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए TTW और ES के विषय के लिए सांकेतिक अंक 4th के आधार पर दिए जाएंगे। ED प्रैक्टिकल कॉपी TP और फॉर्मेट असाइनमेंट SF में प्राप्त अंक जो रहेगा, जैसे कहने का मतलब जो आपके विद्यालय के द्वारा आपका प्रैक्टिकल नंबर दिया गया है, आपका ED दिया गया है, इन सब के आधार पर ही आपको क्या है कि प्रमोटेड या आपका नंबर जो बनेगा मार्कशीट पे वो दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला बात ये है कि यह बताना है कि छूटे अर्थात द्वितीय वर्ष के लिए स्वतः पदोन्नति की जा रही है कि केवल उन प्रशिक्षुओं को दिया जाता है जो ED जहां लागू हो और TP टेड थ्योरी TP टेड प्रैक्टिकल ED और टेड प्रैक्टिकल दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं इम्तहान। उनके अलावा ऐसे प्रशिक्षुओं को द्वितीय वर्ष की परीक्षा होगी, मतलब जो उत्तीर्ण कर चुके हैं किनके लिए भाई अभी बता रहा हूँ 2 साल के व्यापार और दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के साथ आयोजित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ED और प्रैक्टिकल जो 2020 और 22 वाले छात्र हैं, 2020 और 22 वाले छात्र हैं उनके लिए जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया जा रहा है यहाँ पर कि वो चिंता नहीं करेंगे। जिनका ED और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर दे चुके हैं, वो लोग फर्स्ट सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। 3 जनवरी से जो सेकेंड सिलेबस पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम के प्रश्न आएंगे, यही इसमें बताया गया। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अनुमोदित करने का जारी करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेटर कंफर्म है दोस्तों और आप प्रमोटेड हो चुके हैं, लेकिन अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, अगले एग्जाम के लिए और 3 जनवरी से आप लोग विधिवत तरह से क्लास करिए। नमस्कार दोस्तों।